हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की नई क्लास में। बच्चों, जैसे आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लिया होगा, सारे क्वेश्चंस भी आपके हो गए होंगे और उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि रोज प्रतिदिन शाम 8 बजे आपको मेरे लेक्चर मिल जाया करेंगे। लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरा स्वास्थ्य नहीं अच्छा था और कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं लेक्चर टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, जिससे अपलोड भी नहीं हो पाया। लेकिन लेट से ही सही आपके समक्ष मैं लेक्चर नंबर 3 को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप सभी बच्चों के लिए आज मैं मेहनत से करके लेक्चर को डिजाइन करके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 3, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे होंगे, चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के बेहतरीन क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया है। इसमें भी वही क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा है 27 फरवरी को होने वाली है मैथमेटिक्स की, उस परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। नाजायज का कुछ भी इधर उधर का सिलेबस ना पढ़ते हुए पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है। आप सभी बच्चों का हम 4 लाइन से स्वागत करना चाहते हैं कि हर पत्थर भगवान नहीं होता, हर पत्थर भगवान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, ढूंढ लेना अंधकार में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। इसी जोश और उमंग के साथ में आज इस लेक्चर को खत्म करते हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिए, मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में प्रैक्टिस की थी मेरे साथ, वैसे ही सारे क्वेश्चन उड़ाएंगे, हवा में उड़ाएंगे सारे क्वेश्चन। चिंता करने की कोई बात नहीं है, एकदम मस्ती में पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप कुछ पॉम्पलेट देख पा रहे होंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम है क्या, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन हम बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में कैसे और क्या हमको पढ़ना है। जैसे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं तो प्यारे, इसमें हमेशा 2 समीकरण के युग्म की बात होगी, माने जोड़े में, पेयर्स में 2 समीकरण आएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसमें सर आपने बता दिया कि पेयर्स में आएगा, कौन कौन से समीकरण आएंगे। जैसे एक समीकरण लिखा है 3x + 2y = 4 और लिखा है 3x + 5y = 7। तो आप देखो, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। माने इस वाले चैप्टर में हमेशा कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो हमेशा समीकरण 2 पेयर्स में आएगा, 2 पेयर्स में आएगा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में। माइंड में इसको बैठा लो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, मेरी गारंटी एकदम हलवा होगा। खाली चम्मच आपको लाना है घर से, चम्मच है ना, चम्मच लेके बैठिएगा, सारे क्वेश्चन दनादन उड़ाएंगे, चिंता नहीं करना है आपको। आइए, तो ये आपको बैठा लेना है दिमाग में कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में हमेशा समीकरण किस में आएगा, 2 पेयर्स में आएंगे, जोड़े में आएंगे, युग्म में आएंगे, ठीक है ना। ये तालिका जो आपके सामने दिख रही है, इस तालिका से हर साल छोटे और बड़े नंबर में मिला करके ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि सर ये जो 2 समीकरण आपके हैं, इनको लिखने का जो मास्टर इक्वेशन है, जैसे ये समीकरण 1 है तो इसको लिखा जाएगा a1x + b1y + c1। ये कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम इस वाले समीकरण को एक फ्रेम इक्वेशन से प्रकट करते हैं। ऐसे इस वाले समीकरण को कैसे हम लिखेंगे, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है ना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। यहां पे जो तालिका है कैसे आएगी, जैसे यहां पे देखो क्या समझाया गया है। यहां पे कुछ बातें हैं, इसको समझाने से पहले हम आपको और समझा दें, फिर आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो आइए, जैसे कि तालिका को समझाने से पहले इसको हम पहले समझेंगे, फिर आगे आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को संगत और असंगत के सारे प्रश्न करने में बड़ी मुश्किल आती होगी, प्रॉब्लम होती होगी, नहीं कर पाते होंगे, कंफ्यूजन होगा कि कैसे पता करें कि संगत है कि असंगत है। तो आइए, मैंने पहले से आपके लिए कुछ लिख रखा है ताकि आपका समय बचे और ज्यादा समय वेस्ट ना जाए। तो जैसे प्यारे बच्चों, आपके सामने इस वाले चैप्टर में 2 इक्वेशन आएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 चरों की रैखिक समीकरण में आपको हमेशा समीकरण पेयर्स में मिलेंगे, जोड़े में मिलेंगे, युग्म में मिलेंगे। तो वो इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इनके मैंने अनुपात को ले लिया a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल होगा, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और जब 2 समीकरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनका एक हल होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है
और उस कंडीशन में समीकरण को संगत या कंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है ना। आइए इसी क्रम में a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये दो जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो समीकरण संपाती होता है, कोइंसिडेंट होता है, जिसके अनेक सॉल्यूशन हो सकते हैं, मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पे हो सकता है। और एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, दोनों सिचुएशन में संगत समीकरण आपका होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बुद्धि में बैठा लो सारे न्यूमेरिकल, इसी पे एकदम फंडे, सारे फंडे क्लियर, कोई बैकलॉग नहीं लगेगा। इसको सीख लिया तो सब सीख लिया, सारे क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज हो गई, यही पे बेस्ड है। ऐसे a1/a2, b1/b2 इक्वल होते हैं, लेकिन c1/c2 अगर इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में समीकरण आपका समांतर होता है और उसके कोई हल नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है। उस कंडीशन में जो समीकरण होगा आपका वो असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो इसको आपको समझ में आ गया। अब आपको टेबल हम समझाते हैं, जो टेबल आपको बेहतरीन ढंग से पकड़ में आ जाएगी कि सर आप क्या कह रहे हैं। तो अब आइए टेबल को सीखते हैं कि कैसे उसको हल किया जाएगा। अब आपको टेबल एकदम गारंटी के साथ समझ में आएगी, कोई उलझन नहीं होगा। जैसे टेबल आपके सामने है, यहाँ पे देखें आपके 3 इक्वेशन लिखे हुए हैं और इनमें से मैं एक एक करके तीनों को बताऊंगा कि कैसे हल होगा, ये कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखें जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसके आगे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। पेन बदल लो जरा, आपको लाइट दिख रहा होगा। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये हो गया a1, तो a1 हो गया, ये हो गया a2, तो a1/a2 माने a1 का मान कितना 1 और a2 का मान कितना 3, तो a1/a2। ऐसे b1 अपन देखो b1 का मान कितना है इसमें -2, तो -2, b2 कितना है 4 है, प्लस में तो रख दिया। c1 कितना, c1 आपका इधर इधर करोगे तो 0 आएगा, तो 0 किधर भी जाए माइनस प्लस में कोई अंतर नहीं होता। ये 20 किस में, माइनस में है, तो c2 का मान कितना हो गया, माइनस में हो गया। किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम काटें तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माने कितना है -1/2। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप देखो अब ये 0/20 जो है, अब 20 में जब 0 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो सर ये c1/c2 कहां चला गया, आपने तो उसको लिया ही नहीं। तो जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है तो c1/c2 आएगा ही नहीं ना, कॉमन सी बात है। यहीं पे बराबर नहीं है तो c1/c2 कहां से बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये बहुत बारीक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। मैंने अपने दोनों लेक्चर में यही बताया है और इसमें भी यही बताऊंगा। बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में न पड़िए, बहुत बेसिक बातें आप ध्यान में रखिए, गलतियां कम करिए, नहीं तो सॉल्यूशन में गलतियां संभव है, होंगी, और जो है आप अगर एक बार गलती हो गई तो समाधान उसका बड़ा ही मुश्किल से हो पाता है। ठीक है ना। अब जब ये a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल है तो ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और मैंने अभी बताया आपको कि जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक हल होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a1 ये लिखा है b1 और ये लिखा है c1, यहाँ पे क्या लिखा है a2, यहाँ पे लिखा है b2, यहाँ पे लिखा है c2। तो देखो a1/a2 माने 2/4, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। देखो b1/b2 का मान क्या है, तो b1 कितना है देखो 3 और b2 कितना है 6, ये कट गया, माइनस माइनस पहले निपटा दो, तो 9 1 9, 9 दूनी 18। क्लियर है ना। c1 का कितना था -9 और c2 कितना था -18, कट गया। तीनों देखो इसमें बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2, जिसमें मैंने क्या बताया था कि ये संपाती होंगे और जब संपाती होंगे तो उसका अनेक हल होगा। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही आपका तीसरा इक्वेशन, इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर 1 मान लेंगे। सर a1 का मान क्या होगा, देखो a1 का मान 1 होगा, a2 का मान 2 होगा, b1 का मान 2, b2 का मान 4, c1 का मान -4 और c2 का /मान -12। इसमें भी काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस पहले निपटाइए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप देखो 1/2 ये दोनों बराबर हैं और 1/3 बराबर नहीं है, जो कि इस समीकरण को दर्शाता है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और इस कंडीशन में प्यारों मैंने क्या बताया था कि समीकरण क्या होगा, समांतर होगा, और जब समांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आया। इसको पॉज करिए और ये वाला टेबल आप एनसीईआरटी के पुस्तक से निकालिए और उसको मेरे साथ में ऐसे ही करिए, आपको देखो ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और वहां पे भी दोबारा ट्राई कर सकते हैं आप।
ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए इसके आगे और बढ़ते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, फिर चैप्टर को हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, ताकि आप पहले इसको करना जान जाएं, करना सीख जाएं कि कैसे बनेगा, फिर उसके आगे हम लोग सीख पाएंगे। ठीक, आपका एक छोटा सा उदाहरण है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ध्यान रख रहे हो ना, समीकरण युग्म मैंने बताया था इसमें हमेशा समीकरण युग्म के रूप में आएगा, जोड़े के रूप में आएगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है बेटा? जोड़ा, या इंग्लिश में क्या होता है बेटा? पेयर होता है। क्या होता है? पेयर होता है, पेयर में आएगा। इंग्लिश में भी लिखा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस है कि नहीं है, और अगर कह रहा है इफ सो, अगर है तो सॉल्व देम ग्राफिकली, उसको ग्राफ की विधि से सॉल्व करिए। तो आइए इसको लगाते हैं, कैसे करेंगे। जैसे ये वाला इक्वेशन ऐसे आप नोट कर लो, x प्लस 3y, मेरे साथ में करिए, कॉपी लीजिए, तुरंत तुरंत उठाइए, क्विक क्विक क्विक, उठाइए उठाइए, तुरंत उठाइए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा सर, अभी थोड़ी देर बाद उठा लेंगे सर, रिफिल खत्म हो गई पेन की। कब तक भैया? तुरंत लेके आओ, तुरंत बैठो सामने, तुरंत करो, आगे पीछे कोई नहीं। आज जो है वो कल नहीं, जो करना है अभी कर लो। हमने बताया था कि मेहनत करने वालों से जितना बचेगा तुम उतना ही पाओगे, अगर तुमने मेहनत नहीं किया तो है। अगर तुमको जिंदगी बदलनी है तो मेहनत करना पड़ेगा, तुमको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन तुमने नहीं छोड़ा तो जहां पे हो वहीं पे रहोगे। आज हो 2024 में, और 2028-29 ऐसे न्यू ईयर मनाते जाओगे, लेकिन हालात कभी नहीं बदलेंगे प्यारो। तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। 4 दिन पेपर बचा हुआ है, आराम करना है तो हो गया, कुछ नहीं होगा। करो तुरंत, अभी करो तुरंत, ले लिया। अब आइए करते हैं। सर जी आप बहुत डांट डांट के पढ़ा रहे हो, ऐसा रहेगा तो हम भाग जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। बेटा डांट भी जरूरी है, डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं तो आप सुधरोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। आपको देखो, कोई पत्थर बिना छीनी और हथौड़ी के मार के अच्छी मूर्त नहीं होता। कोई लोहा, जब तक आग में लोहार उसको तपा करके, उसको पीट पीट के, और ये देखो कितनी शानदार तलवार बना देता है। तो अगर वो लोहा मना कर देता कि ऐसा तुम हमको आग में डाल रहे हो, हमको तुम पीट रहे हो, हम तलवार अच्छी नहीं बनेंगे, तो वो अच्छी तलवार बन पाता? जब उसने इतना दर्द सहा तो एक अच्छी तलवार बन के निकला। तो आपको प्यारो अगर अच्छी तलवार बनना है, सारे क्वेश्चन खचा खच काटने हैं, तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, आग में तपना पड़ेगा, और लोहार की हथौड़े की चोट तो खानी पड़ेगी। ठीक है ना। कहते हैं मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता प्यारो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। मेहनत सिर्फ मेहनत होती है, उसको करने ही वाले सक्सेस होते हैं। ना मेहनत करने वाले वो ऐसे ही जिंदगी गुजारा करते हैं जैसे कि पशु गुजारते हैं। तो अब पशुओं की श्रेणी में नहीं आते, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि तो इसलिए भगवान ने दिया है ना, कि हम जानवरों से अलग हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई और प्राणी नहीं कर सकता, हम बुद्धिजीवी हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछा नहीं छोड़ेंगे, ना आपको छुड़ाने देंगे। और हम तो तुमको डांट डांट के सारे मैथ के सवाल न लगवा दिए तो क्या कह दें, तुम लगाओगे सवाल, मेरी गारंटी है। आइए इसको मैंने लिख लिया, अब आइए इसको कैसे करेंगे। यहां पे आपको सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। अब अगर सोचो, यहां पर अगर ये x नहीं होता, यहां पर x नहीं होता तो क्या दिख रहा है आपको? 3y = 6। तो आप अगर काटते तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y का मान कितना निकलता? 2 निकलता। तो सोचो x कब नहीं होता? जब x बराबर होता क्या? 0। तो यहां पे हम क्या रख दिए? 0 प्लस 3y = 6। तो यहां पे बचा 3y = 6, y = 6, और ये इसके नीचे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। y का मान कितना आ गया बेटा? 2। y का मान कितना आ गया? 2। सर आप तो सोच लिए, हम कैसे सोचेंगे? तो मैं बता दूं आपको कि आपको इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करते समय बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू को सोचना है, छोटे छोटे आपके दिमाग से। ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं सोचनी है, 2-2 अंक की वैल्यू नहीं सोचनी है, 12 13 15 नहीं सोचना है, छोटी छोटी वैल्यू सोचनी है। और ऐसा सोचो कि आपका बटे में आंसर ना आए, जैसे कि 1/2 ऐसे बटे में ना आए, नहीं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, जिसको ग्राफ रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है आपको। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है प्यारो? छोटी छोटी वैल्यू आपको सोचनी है, जिससे आपका सॉल्यूशन जल्दी से आसानी से निकल के आ जाए। ठीक है ना। तो ये मैंने एक सॉल्यूशन को तो सोच लिया, एक सॉल्यूशन को तो मैंने सोच लिया। देखो अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण को
एक इसी समीकरण में कोई दूसरा वैल्यू रखते हैं, तो इस समीकरण को फिर से हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, x प्लस 3y इक्वल टू 6। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू तो हाई है, अब y की वैल्यू सोच लीजिए कुछ, x भी सोच सकते हैं ऐसा नहीं है। यहां पर मैंने माना, चलो मैंने माना यहां पर x की वैल्यू हमने सोच लिया 6, चलो यहां पर 6 रख देंगे, प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6 और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3y इक्वल टू 0। अगर यहां से 0 की y की वैल्यू निकालोगे तो y बराबर 0/3, जो क्या आएगा 0। y का मान कितना है बेटा 0। ये देखो दूसरा इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया, जो कि आप समीकरण इसी का पहले का देखो, दो आपके आंसर सॉल्यूशंस आ रहे हैं 0 2 6 0, जो कि यहां पे बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको इस वाले इक्वेशन का भी वैल्यू निकाल लेना है। तो आइए यहीं पे करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहां तो हमको रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आइए इसको यहीं पे करने का प्रयास करते हैं। आपको थोड़ा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे आप बताइएगा कि सर आप दूसरा पेज ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे करते हैं, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो यहां पे क्या प्यारो मानना है आपको, यहां पर अगर यहां पर हम क्या मान ले बेटा, यहां पे देखो हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहां पर अगर हम मान ले x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या मान ले 0, तो यहां पे देखो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 3y इक्वल टू 12, तो माइनस 3y, 0 में से 3y घटाएंगे तो माइनस 3y आएगा 12, तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा 12, और ये माइनस 3 समेत पूरा यहाँ पे चला आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो y का मान कितना आएगा बेटा -4, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो y का मान कितना आया, -4 आया। समझ में आया, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप मेरे साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करें, आगे हमको समझाना है, इसलिए इसी पेज में हम आपको बताएंगे ताकि दूसरा पेज ना लेना पड़े, नहीं तो आप भटक जाओगे इस स्लाइड से उस स्लाइड, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, अब इस वाले इक्वेशन को फिर से लेते हैं, इसी वाले को 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। आप क्या लेंगे सर, अब x की वैल्यू ले लीजिए आप 3, x की वैल्यू ले लीजिए सर 3। ठीक सर, सही से लीजिएगा सर, हमको समझ में तो आ जाए। जी बेटा सही से लेंगे, चिंता ना करो, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आए इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना। तो x का मान कितना, x का मान हम क्या रखेंगे, मान लो 3 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल टू 12, तो 2 3 जा 6 माइनस 3y इक्वल टू 12, माइनस 3y। अब ये क्या होगा बेटा, ये जो 6 है इधर आएगा तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम सर, थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस 3y इक्वल टू बेटा 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6, और y बराबर 6 के नीचे कितना आ जाएगा -3, काटेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस इसका आंसर कितना आ जाएगा -2, तो y बराबर यहाँ पे प्यारो क्या आ गया -2। देखो यहाँ पे दूसरा वाला इक्वेशन भी आ गया, ठीक है ना। कर लिया आपने, नहीं किया तो पहले वीडियो को रोको, मेरे साथ में यहां तक आओ, फिर दूसरा स्टार्ट करो, दूसरे स्लाइड पे तब चलेंगे। कर लिया, आइए चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। दूसरा स्लाइड ये है आपका। अब आपने देखा कि वहां पे 2 बॉक्स हम लोग के बन चुके थे, 2 बॉक्स हम लोग के बन चुके थे, हमने ये वैल्यू निकाल ली थी, पीछे आपने देखा ही। अब यहाँ पे मैंने ये जो ग्राफ लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट मैंने जो लगाया हुआ है, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए कि ऐसे ही ग्राफ आपको ले लेना है और ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे होता है मैं आपको करके बताऊंगा, तो आपका समय ना बर्बाद हो इसलिए मैंने पहले से ड्रा कर लिया। एक आपको लाइन ऐसे खींच लेनी है और एक आपको लाइन ऐसे खींच लेनी है। ये आपकी क्षैतिज रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको नाम दे दीजिए x x डैश, और ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जिसको नाम दे दीजिए y y डैश, ताकि आपको पहचान में आए। नंबर लाइन आप पढ़े होंगे, यहां पे मैंने माना मूल बिंदु, यहां पर क्या मैंने माना मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाहिने तरफ के सारे नंबर प्लस में होते हैं और मूल बिंदु के बाएं तरफ के सारे नंबर माइनस में होते हैं। ऐसे ही ऊपर के सारे नंबर प्लस में लिखे जाएंगे, नीचे के सारे नंबर माइनस में लिखे जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया। आइए अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम वहां पे रखेंगे, ये मैं आपको करके बताता हूं। अब आप देखो पहले वाले इक्वेशन का, ये इक्वेशन नंबर 1 का है, ये इक्वेशन नंबर 1 का है और ये इक्वेशन नंबर 2 का है। तो दोनों की वैल्यू को पहले में क्या देखो, x में क्या है 0, x में 0 और y में क्या है 2, माने x बराबर 0 पे y 2 है, तो x ये है और x में 0 कहां होगा
यहाँ होगा, y कितना है बेटा, y कितना है 2, तो x 0 यहाँ पे होगा, y 2 माने यहाँ पर होगा, ठीक है ना, आराम से। अब ये हो गया, ये सारी वैल्यू आपने ले ली। अब दूसरा बार x 6 पे y 0 है, तो x 6 कहाँ है, यहाँ पर, और y 0 कहाँ है, यहीं पे होगा। 0 0 यहीं पे होता है, 0 0 यहीं पे होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 यहीं पर होता है, ठीक है ना। तो x 6 पे y 0 माने, x 6 पे y 0 माने ये यहीं पर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा यहां से 2 बिंदु आपके प्राप्त हो गए। तो फिर देर किस बात का है, आप उठाइए स्केल और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही मैंने बताया कि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, तो थोड़ा सा मेरा हो सकता है कि टेढ़ा बन जाए, लेकिन आप स्केल का यूज कर लेना। मैं स्केल, ये हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको कोई नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए बेटा, कोई नाम, जैसे ये नाम दे दो a और ये नाम दे दो b। तो आपने देखा कि इसके जो है कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए x 0 पे y 2, x 0 पे y 2, b का क्या आया, x 6 पे y 0, x 6 पे y 0। तो ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, इसको लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसका आपने पूरी तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन को आ जाइए। तो इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हैं जो हम करेंगे। x में 0 पे y माइनस 4 रखना है आपको। तो x 0 कहाँ है, तो x 0 यहाँ पे रहेगा। y में क्या करना है बेटा, देखो तो y में माइनस 4 करना है। तो y में माइनस 4 कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, माने यहाँ पर आएगा। तो इसको आप गोला कर लीजिए या छोटी सी बिंदु लगा दीजिए, ताकि आपको पहचान में तो आ जाए कि यहाँ कहाँ बना रहे हो। तो ठीक है सर, यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कोई डार्क कलर ले लेते हैं ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये चीज है यहाँ पे। अब x 3 पे y माइनस 2, तो x 3 कहाँ है सर, x 3 यहाँ पे है, और y माइनस 2 कहाँ है। तो देखो अगर हम इसको थोड़ा इधर बढ़ाएं, इधर थोड़ा बढ़ाएंगे, और x 3 है तो यहाँ थोड़ा बढ़ाएंगे, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। तो देखो 2 बिंदु प्राप्त हुए। तो आप क्या करिए, इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दीजिए। दोनों को बिंदु को मिलाओगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा मेरा स्केल नहीं है ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप स्केल से मिलाओगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। इसका भी सर कोई नाम दे दीजिए। तो आइए इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दीजिए फटाफट। तो आइए इसको नाम पहले दिया जाए। इसका नाम है ए बी, तो इसका नाम दे दीजिए सी। सी के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन निकले, तो यहाँ पे देखो x 0 पे y 4, देखो x 0 पे y माइनस 4, x 0 पे y माइनस 4, ऐसे इसको नाम दे दीजिए d। इसका क्या निकला, x 3 पे y माइनस 2, x 3 पे y माइनस 2। और ये सर कौन से इक्वेशन का है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का है। एक इसका है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इस वाले क्वेश्चंस का कैसे हम रिप्रेजेंटेशन यहां पर ग्राफ में मैंने आपको करके बताया। तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जो आप मेरे साथ में अगर कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आप बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए समय को बिना नष्ट किए, एक भी मिनट बिना वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फिर से आपके इस एक्सरसाइज में मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन लिया हुआ है, जो ये कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या कर रही हैं बेटा, प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं कि संपाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था उसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सामने पहले रख लो। फिर इसको हम लोग करेंगे एकदम एग्जैक्ट, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप सच में कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो यकीन मानिए एक एक क्वेश्चंस इस लेक्चर का समझ में आने वाला है आपको। आइए, इस तरह का इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल मैंने यहां से पिक कर लिया है, इससे पहले मैंने रेडी कर लिया ताकि समय आपका कम से कम नष्ट हो और अच्छी बातें ज्यादा हो सकें। आइए, तो यहाँ पे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको किस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक मास्टर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। यहां से आप देखो तो a1 का मान कितना है, a1 का मान 5 है सर। b1 का सर मान कितना, तो b1 का मान माइनस में 4 है। c1 का मान प्लस में 8 है। जी हाँ, इतना तो कर लिया सर। तो आपने इस वाले का तो कर लिया,
अब इस वाले को यहाँ साइड में लिख लो, इसके ऐसे ऐसे कर दो ताकि कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना आए। तो इस वाले को इधर लिख लो सर, तो 7x प्लस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0। सर इसको भी उसी इक्वेशन से तुलना करना है। जी प्यारे, हमने क्या बताया था कि इस इक्वेशन में समीकरण हमेशा, इस चैप्टर में समीकरण हमेशा युग्म में आएंगे, जोड़े में आएंगे, पेयर में आएंगे। तो एक युग्म में से एक समीकरण तो आपने ये बना लिया, दूसरा समीकरण यहां लेकर के इसको भी उसी तरह से दूसरे इक्वेशन से आप तुलना कर लीजिए ताकि आपका सॉल्यूशन इजीली निकल आए। तो a2 का मान 7, b2 का मान 6, c2 का मान -9। ये हो गया, कर लिया आपने? जी कर लिया सर। तो सर आप जल्दी से बता दीजिए कि ये संपाती है कि प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है। तो यही तो बताने आया हूं, आपको नाजायज कुछ नहीं पढ़ना है। आप क्या करेंगे, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 को लिख लेना है। अब आप क्या करोगे, इस सारी वैल्यू यहां से देखो, a1 का मान कितना है प्यारो, a1 का मान कितना है 5 है। अब यहां से देखो a2 का मान कितना है प्यारो 7 है, और यहां से b1 का मान कितना है माइनस में 4 है, b2 का मान 6 है इक्वल टू c1 का मान कितना है 8 है, और c2 का मान कितना है माइनस में 9 है। अब आप क्या करेंगे जी, इतना तो कर लिया सर। हाँ सर आगे बताइए। तो आगे ये है, ये किसको काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्या करो 5, अब क्या करो 5 अपान 7 इक्वल टू -2/3 इक्वल टू 8 अपान -9। अब यहां पे अगर गौर से देखें आप, तो आपका इक्वेशन इतने में ही पता चल जा रहा है कि क्या है, इतने में ही पता चल जा रहा है कि क्या है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे पता चला सर, कैसे जान गए? हम तो देख रहे थे वीडियो, हम नहीं जान पाए सर। तो इसीलिए तो कहता हूं कि वीडियो को सिर्फ देखो ना, उसमें जो बता रहा हूं मैं उसको समझो भी, तब तो समझ में आएगा। फिल्म थोड़ा देख रहे हो हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे यही तो कह रहा है कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये दोनों कहां बराबर हैं? तो जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये कौन से रूल को फॉलो करेंगे कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के। और इस कंडीशन में जो समीकरण होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं लाल? प्रतिच्छेद करती हैं। सर इंग्लिश में बता दीजिए। इंग्लिश में बेटा इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं बेटा? इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखा ना, आपको समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन था। इससे पहले आपको इन क्वेश्चन से डर लगता था, लेकिन यकीन मानो ये क्वेश्चंस आपके एकदम बता रहे हैं कि हलवा जैसे हैं। चम्मच लाओ फटाफट निकलते चले जाओ, क्वेश्चन हवा हवाई हो जाएंगे, आपको लग भी रहा होगा। ठीक, तो इसी क्रम में इसके जल्दी से दूसरे प्रश्न को करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरह से है, बताना है आपको कि संपाती है कि क्या है। तो आइए इसके इस वाले समीकरण को पहले लिख लेते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सर जो आपने मास्टर इक्वेशन बताया था, जी बेटा हाँ बताया था, तो सर उसी से कंपेयर करना है। जी बेटा उसी से करना है। b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे a1 का मान मेरा 9 आ गया, b1 का मान मेरा 3 आ गया, और सर c1 का मान मैंने 12 निकाल लिया सर। जी बेटा रुको, मैं बता रहा हूं आगे क्या करना है। अब आपने इतना कर लिया बेटा, तो दूसरा ये वाला क्वेश्चन उतारो। चलो पट से उतारो, ऐसे उतारो। तो मैंने क्या किया, ऐसे मैंने थोड़ा सा बाउंड्री बना दी ताकि इधर के आदमी इधर, इधर के आदमी इधर ना जाने पाए। तो मैंने क्या किया, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, सर वही इक्वेशन से इसमें भी होगा जी, दूसरा वाला इक्वेशन इसमें तुलना कर दो। तो b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां से मैं लूंगा तो a2 बराबर कितना आएगा बेटा 18, b2 का मान कितना आएगा बेटा 6, और c2 का मान कितना आएगा 24। सर एकदम समझ में आ रहा है सर, मजा आ गया तो लगा करके। तो यही तो कह रहा हूं, साथ में लगाओ ना, मजा आएगा। मैथमेटिक्स बहुत मजेदार है बेटा, और वही काम जो मजा देते तभी तो करने में मजा है, नहीं तो फिर वैसे करने से क्या मजा। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे जी? अब गुरुजी जल्दी से बता दो क्या करना है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्वेश्चन, जल्दी से मैं करना चाह रहा हूं, फटाफट निपटाना चाह रहा हूं। तो c1 अपान c2 ये लिख लिया आपने? जी सर जी लिख लिया। अब आगे बताइए बेटा, थोड़ा सब्र करो, धीरे चलो, इतना तेज ना चलो, साथ साथ में चलो, आगे आगे ना चलो। देखो
A1 का मान कितना है 9, A2 का मान कितना है 18, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, C1 का मान कितना है 12, C2 का मान कितना है 24। वाह सर जी, वाह सर जी, इसमें तो माइनस नहीं है, मजा आ जाएगा। मुझे माइनस पर से तो बड़ा डर लगता है। काहे डरते हो? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना। आओ कैसे इसको करते हैं। चलो 9 1 जा 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 2 जा 12 1 जा 12 2 जा 24, 1/2 1/2 1/2। सर ये तो सब बराबर आ गया। हाँ तो सब बराबर आ गया ना, तो ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? ये रूल को फॉलो कर रहा है कि A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 के बराबर होता है। देखो यही तो मैंने बताया था। और जब ये ऐसे आते हैं प्रिय, तो ये होते हैं संपाती। क्या होते हैं? संपाती माने कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट होते हैं। जी सर, कोइंसिडेंट निकल आया। देखो पता चल गया, कितना आसान क्वेश्चन था। अब इसी क्रम में इसके तीसरे प्रश्न को हम कैसे करेंगे? तो सेम करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को उतार लेना है फिर से, सेम 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सर उसी इक्वेशन से आपको करना है कंपेयरिंग, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 का मान कितना है बेटा 6, b1 का मान कितना है बेटा माइनस में 3। देखो b1 कितना -3 है बेटा, खाली इंटीजर आपको लेना है बेटा। c1 का मान कितना है प्लस में 10। सर क्या दूसरा वाला भी लेना है? पहले वाले जैसा ही करना है गुरुजी? जी बेटा पहले वाला ही तो जैसा करना है। दूसरा उतार लो इधर, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सर a2 का मान कितना आया 2, b2 का मान कितना आया -1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, वही है, खाली तो इंटीजर 1 होगा हमेशा। c2 बराबर 9 होगा। सर अब क्या करेंगे? तो फिर से वही अपना a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। अब क्या करेंगे? सारी वैल्यू इसमें फटाफट रख दो। तो a1 का मान कितना 6 है, a2 का मान कितना है बेटा 2 है, b1 का मान कितना है माइनस में 3 है, और b1 का मान कितना है b2 का -1 है, c1 का मान कितना है 10 है और 9 है। अब क्या करेंगे प्यारे? अब करेंगे यहाँ पर, देखो ये माइनस माइनस क्या होगा कट गया, जी काट दिया गुरुजी। इसको भी काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आया 3 अपान 1 इक्वल टू क्या आया यहाँ पे भी 3 अपान 1, 10 अपान 9। सर ये क्या है? तो ये है, देखो बेटा ये तो दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के तो बराबर है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है। तो जब ऐसा होता है तो क्या बताया था मैंने बताया था कि ऐसे समीकरण क्या होते हैं बेटा समांतर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? समांतर होते हैं, माने पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। समझ में आया? वेरी गुड, वाह गुरुजी, सारे क्वेश्चंस लग गए। इससे पहले तो हमको डर लगता था। मैं हूं ना, मैं कहता हूं ना कि आपको डर नहीं लगेगा। अब आइए, जिससे आपको डर लगता है वही क्वेश्चन संगत असंगत वाले जो आपने अभी बताया था कि गुरुजी हमको नहीं समझ में आता। कैसे नहीं आएगा? मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। अभी देखो सारे क्वेश्चंस क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर, सारे फंडा क्लियर। तो डोंट वेस्ट द टाइम, हम इसको तुरंत करते हैं कि कैसे हल होगा। आओ यहां पर फिर से वही हम करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इक्वल टू, इधर आएगा तो माइनस में रहेगा, क्योंकि इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में रहेगा। सर अब इसको क्या करेंगे? इसको लिख तो लिया सर, अब वही क्वेश्चन जो हमने बताया था, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे कंपेयर करो तो a1 का मान प्यारे क्या निकलेगा? a1 का मान 3 निकलेगा। b1 का मान क्या निकलेगा? b1 का मान 2 निकलेगा। तो c1 का मान क्या निकलेगा? c1 का मान -5 निकलेगा। निकाल लिया आपने? जी निकाल लिया। इसको आपने ले लिया। अब क्या करोगे? दूसरे वाले इक्वेशन को हम यहां पर
लिख लेते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो 2x माइनस 3y इधर इसको बुलाएंगे फिर से तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा। इसको इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a2 का मान 2 है, b2 का मान माइनस में 3 है। याद रखना है इंटीजर के आगे जो भी साइन होगा उसको लेना है। c2 का मान देखो -7 है, c2 का मान -7 है। ठीक है ना जी, इतना तो कर लिया गुरुजी। अब आगे बताइए आप। तो आपको आगे हम बता रहे हैं b1 b2 c1 c2 लिख लिया। अब सारी वैल्यूज इसमें रखो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। जी गुरुजी बड़ा मजा आने वाला है, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है बता रहा हूं बेटा, थोड़ा ध्यान रखो। a1 का मान कितना है 3 है, a2 का मान कितना है 2 है, b1 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है माइनस में 3 है, c1 का मान कितना है माइनस में 5 है, c2 का मान कितना है माइनस में 7 है। जी गुरुजी कर लिया, ठीक है कर लिया। तो आप देखो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचा 3/2, यहाँ पे क्या 2/-3, यहाँ पे क्या 5/7। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन इतने में ही मिल गया, आपको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतने से ही पता चल गया। ये किस रूल को फॉलो कर रहा है प्यारे? ये फॉलो कर रहा है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, और इस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब ये पता चल गया तो ऐसे में समीकरण क्या होती थी? ऐसे में समीकरण क्या होती थी बेटा? एक दूसरे को क्या करती थी? प्रतिच्छेद करती थी। क्या करती थी? प्रतिच्छेद माने क्या करती थी? इंटरसेक्ट। क्या करती थी? इंटरसेक्ट। और जब इंटरसेक्ट करती थी तो उसका होता था एक यूनिक सॉल्यूशन, एक हल, और एक हल जिन समीकरण का होता है वो होते हैं संगत माने कंसिस्टेंट। आया समझ में बेटा? कोई दिक्कत? सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, जो भी मैंने बताया था आपको वही सारे नियम कानून यहीं पे लगने वाले हैं, और कोई ज्यादा नियम कानून ज्यादा नहीं है कि टफ हो हमको ना समझ में आए। ठीक है, तो हम इसी क्रम में अगले प्रश्न पे, जो है प्रश्न नंबर 2। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 2 है तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो 2x माइनस 3y इसको इधर बुलाएंगे तो 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको भी तुरंत उसी वाले समीकरण से आप कंपेयर कर लीजिए। a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 का मान 2, b1 का मान माइनस में 3 और c1 का मान आने वाला है माइनस में 8। सर दूसरा इक्वेशन भी इसके साइड में ही नोट कर लीजिए। ये वाला तो हो गया, अब ये वाला सर करने की बारी है। तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो 4x माइनस 6y इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 9 होगा इज इक्वल टू 0। इसको भी सर क्या उसी क्वेश्चन से कंपेयर करना है? जी बेटा, जी बाबू यही करना है। a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 का मान कितना आएगा 4, b2 का मान कितना आएगा माइनस में 6, c2 का मान कितना आएगा माइनस में 9। जी सर इतना तो हम भी कर लेते हैं। जी बेटा इतना भी बता दिया है ना, गुरु से सीख लिया बेटा। ये कहते हैं गुरु गुरु रह गया चेला शक्कर हो गया। देखो प्रभाव तो पड़ गया मेरा आपके ऊपर। जी सर पढ़ते हैं तो क्यों नहीं पड़ेगा। जी बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ो। मेरी दुआ है आपको कि बहुत आगे आप जाओ सब लोग। c1/c2। तो a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान माइनस में 3 है और b2 का मान माइनस में 6 है। अच्छा c1 का मान माइनस में 8 है और c2 का मान माइनस में 9 है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? जी ये भी बड़ा आसान है। तो देखो पहले माइनस माइनस काटो, माइनस माइनस काटो, माइनस माइनस काटने के बाद में 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 कट गया। अब आपका क्या बचा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 और यहाँ पे 8/9। यहाँ पे सर कौन सा सॉल्यूशन लग रहा है? यहाँ पे देखो कि ये दोनों तो बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसलिए
ये समीकरण क्या होगा बेटा? समांतर होगा। क्या होगा बेटा? समांतर होगा। माने क्या होगा बेटा? पैरेलल। पैरेलल होगा। और जो समीकरण पैरेलल होते हैं उनका, जो समीकरण पैरेलल होते हैं उनका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। क्या होता है बेटा? कोई हल नहीं होता, माने नो सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? नो सॉल्यूशन। और जिन समीकरण का कोई नो सॉल्यूशन होता है वो क्या होते हैं बेटा? असंगत। क्या होते हैं बेटा? असंगत, माने इनकंसिस्टेंट। क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है ना? तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न क्या रहेगा? तीसरा प्रश्न में कुछ इस तरह से है कि ये थोड़ा सा आपको बट्टे में देखने को मिलेगा। जैसे लिखा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो 3/2x प्लस, यहां पर डबल प्लस हो गया है तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सिंगल प्लस होना चाहिए। चलो, प्लस 5/3y इधर आएगा तो ये माइनस में इक्वल टू 0। सर इससे थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, कैसे करेंगे? तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको भी सेम इक्वेशन से आप करोगे कंपेयर, c1 इक्वल टू 0। तो a1 का मान कितना निकला बेटा? 3/2। b1 का मान कितना निकला? 5/3। c1 का मान कितना निकलेगा? माइनस में 7। सर ये वाला तो मैंने कर लिया, तो ठीक है बेटा ये वाला करो, इसको भी तो लिखना है, तो इस वाले को कर लो। यहाँ पे लिखेंगे 9x 10y इक्वल टू 14। तो 9x माइनस 10y, इसको इधर बुलाओगे तो हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। सर इसको भी उसी इक्वेशन से तुलना करना है? जी बेटा, इसको भी वही इक्वेशन से तुलना करना है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 बराबर कितना आएगा बेटा? 9, b2 बराबर कितना आएगा? -10, और c2 बराबर कितना आएगा? -14। इसको भी सेम वही प्रोसेस करना है बेटा। a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। इसमें सारी वैल्यूज को आपको रख देना है। a1 का मान कितना है बेटा? थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि ये बटे में है, फ्रैक्शन में है, इसलिए प्रॉब्लम करेगा। 9 है, अगर थोड़ी सी गलती हुई तो आपसे सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा। b1 का मान कितना है? 5/3। और b2 का मान कितना है बेटा? माइनस में 10। c1 का मान कितना है बेटा? माइनस में 7 और माइनस में c2 का मान है 14। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? माइनस प्लस को काटेंगे, मतलब माइनस माइनस को काटेंगे यहां से। अब ये जो होगा बेटा ना, कि यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/2 इंटू 9। देखो ना, अगर इसके नीचे 1 लगा दें तो 1 सबसे ऊपर जाएगा, 9 यही तो जाएगा। इक्वल टू कॉमन सी बात है, इतनी आती होगी मैथ। 3 इंटू -10, ये हो जाएगा 7/14। अब हम क्या करेंगे? इसको फिर से हम काटना शुरू करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब इसको हम जैसे है उसको नीचे लिख लेते हैं। जैसे 1/3 2 जा 6 इक्वल टू 1/-2 3 जा -6 इक्वल टू 1/2। तो यहां पे आप देखें कि हमारा क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो गया, इतने में ही सॉल्व हो गया, इतने में ही। इसकी कोई हमें जरूरत नहीं पड़ी। कैसे नहीं पड़ी? यहां पे देखें कि ये दोनों बराबर नहीं है। 1/6 है यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे 1/6 है माइनस में, इसलिए इट डज नॉट इक्वल है। और ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। और जब ऐसा होता है तो रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं मेरे प्यारो? प्रतिच्छेद करती हैं, माने इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। और जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, हल, एक हल होता है। क्या होता है बेटा? एक हल होता है। और जब एक हल होता है तो वह समीकरण क्या होती हैं प्यारो? संगत होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं बेटा? संगत होती हैं। तो आया समझ में? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं HW। ये आपका HW है। आज मैं ये क्लास 1 फरवरी 2024
24 को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज का आपका होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। जी हाँ हाँ, आप ही को होमवर्क दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले करके और इसको सॉल्व करो और मुझे सेंड करना कि गुरुजी ये हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइएगा, अगर हुआ है तो भी मुझे आप बताइएगा, और अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में सबसे पहले इन क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, फिर आगे चलूंगा। तो आइए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्लियर है? ये है प्रश्न नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का बेहतरीन क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। यहां पे भी क्या करना है कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्मों में से कौन सी युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और अगर नहीं है तो ऐसे ही खाली बता दीजिए कि संगत है कि नहीं संगत है। ये इंग्लिश में है। अब हम क्या करेंगे, हमने पहला क्वेश्चन लिया तो ठीक है सर, क्वेश्चन तो ले लिया, अच्छी बात है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई, इसको इधर बुलाएंगे तो -5। सर क्या ये पहले वाला ही जैसा सॉल्व होगा? जी, कुछ नया नहीं है, पहले वाले जैसा ही सॉल्व होगा, बट कैसे, आइए हम आपको करके बताते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 का मान कितना आ गया बेटा? यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर कुछ नहीं तो 1 हो गया। अच्छा, y का भी कोई नहीं है तो 1 हो गया। तो a1 का मान 1, b1 का मान कितना है बेटा? b1 का मान भी 1 आएगा। तो c1 का मान कितना आएगा? c1 का मान आएगा -5। ये वाला मैंने लिख लिया। तो सर इसको भी क्या आप लिखोगे? जी, इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? तो आइए इसको पहले हम देख लेते हैं। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 2y माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे देखें a2 का मान कितना आ गया? 2, b2 का मान कितना आ गया? 2, और c2 का मान कितना आ गया? -10। अब इसको आप इसी इक्वेशन में जो हमने बताया था, कौन से इक्वेशन में, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 में रख के एक बार देख लोगे कि ये कैसा समीकरण है। तो a1 का मान 1 है, a2 का मान देख लो आप, a2 का मान 2 है, ऐसे b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है, उसी प्रकार से c1 का मान -5, c1 का मान -5 है और इसका मान ये है। अब आप क्या करोगे, इसको काटोगे। जी काटेंगे गुरुजी, ऐसे काट दो। कितना आया? 1/2, 1/2। अब इसको भी काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया? 1/2। ये किस वाले इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 को फॉलो कर रहा है। माने ये समीकरण क्या है? ये समीकरण समपाती हैं। क्या है? समपाती हैं, माने को इंसिडेंट हैं, को इंसिडेंट हैं। और जब को इंसिडेंट होते हैं तो वह समीकरण होता है क्या? संगत, माने कंसिस्टेंट। क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो यही तो कह रहा है कि चेक करो कि संगत है कि असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। तो हमारा तो निकल आया कि संगत है, तो इसको हम ग्राफीय विधि से अब कैसे सॉल्व करेंगे ये आइए आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफीय विधि से हमने क्या किया, इक्वेशन को पहले हम ले लें। इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले के सॉल्यूशन में, कि आपको छोटे छोटे वैल्यू आपको आजमाने हैं, लेने हैं। जैसे हम x बराबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? x बराबर 0 लेंगे। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे x का मान 0 रख दिया, y बराबर 5। तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। y बराबर 5 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को फिर से लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 में। अब x का मान आप क्या लेंगे? तो x का मान अब ले लीजिए, x का मान 5 ले लीजिए। x का मान 5 लेंगे, 5 लेंगे तो यहाँ पे रख दीजिए, और y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 और यहाँ पे माइनस में 5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना है बेटा? y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, क्या सर एक वैल्यू और हम ले सकते हैं? जी बेटा, एक और वैल्यू ले लो आप, क्या दिक्कत है इसमें?
छोटी छोटी वैल्यू लेते चले जाओ। सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है जी। x का मान 3 ले लीजिए, यहाँ पे 3 रखिए प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू 2। y का मान कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। आपने एक इक्वेशन से देखो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन निकाल लिए? 3 सॉल्यूशन आपके निकल गए। यहाँ पे एक सॉल्यूशन 2 और एक ये 3, जो कि इस बॉक्स में इधर मैंने बना रखे हैं। ये समीकरण 1 के हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आया? अब इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन को सर हम लेंगे, तो सर दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन ले लीजिए, ठीक? तो दूसरा ले लेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। कैसे, मैं बता रहा हूं। यहां से ले लीजिए 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 2 5 जा कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो सर आप देख पा रहे होंगे कि सर ये और ये इक्वेशन तो दोनों सेम है, ये और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों क्या है? सेम है। तो क्या सर इसका भी सेम सेम बनेगा? जी इसका भी सेम सेम बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर अगर सेम सेम बनेगा तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आइए मेरे प्यारो मैं आपको बताता हूं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैं एक स्लाइड ले रहा हूं और पहले मैं बॉक्स में लिखूंगा कि आंसर क्या आए हैं। आंसर इसके आए हैं जो वो मैं पहले यहाँ पे लिख लूंगा। तो एक बॉक्स ये हो गया और एक बॉक्स मैं और बनाऊंगा जिसमें दोनों इक्वेशन के मैं अलग अलग वैल्यू को लिख पाऊं। तो आइए बॉक्स को बना लेते हैं और फिर वैल्यू को रखते हैं, ठीक है ना? आप अपनी कॉपी में भी ऐसे बना लीजिए, तुरंत बना लीजिए, तुरंत, कल नहीं, कल कुछ नहीं करना है, आज करना है। आज मेरे साथ आपको मैथमेटिक्स लगानी है। ये है x और ये है y, ये है x और ये है y। मैंने क्या माना था, यहाँ पे देख लेते हैं क्या वैल्यू आई थी। x 5 पे y 0, x 5 पे y 0, x 0 पे y 5 और x 3 पे y 2। और यहाँ पे लगभग ये दोनों सेम सेम थे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 था। अब सर इसको ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे, मेन बात ये है, ये बताइए हमको। तो जी बेटा हम यही तो बताने आए हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप क्या करिए, इसको बना लीजिए। इसको नाम दे दीजिए x और इसको नाम दे दीजिए x डैश, और यहाँ पे इसको y में बनाइए। तो इसको थोड़ा सा मेरा तिरछा हो जा रहा है, आप स्केल का यूज करिएगा ताकि आपका सीधा बने। ग्राफ पेपर अगर हो जाए आपके पास उपलब्ध तो अति उत्तम, नहीं है तो कॉपी में ही बना लीजिए। यहाँ पे 0 होता है, इधर के सारे नंबर प्लस में 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कितना है हमारा 5, तो 5 तक लेंगे, फिर उसके बाद में स्किप कर देंगे। -1 -2 माइनस में 3 माइनस में 4 और माइनस में 5, 1 2 3 4 5, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5। सर अब क्या करेंगे? सर याद आया सर, आपने भी बताया था ना ये वाला क्वेश्चन। हाँ वही तो है जो अभी बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो 0 0 है ही है, ठीक है ना? ये मूल बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओके, अब x 5 है, सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं। तो x 5 पे y 0, तो x 5 यहाँ पे है, y 0 माने यहीं पे, तो ये इसी वाले लाइन पे रहेगा, माने यहाँ पर। फिर क्या है, x 0 पे y 5, तो x 0 यहाँ पर और y 5 कहाँ पर? यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है सर, x 3 पे y 2, तो x 3 कहाँ है सर? यहाँ पर, और y 2 कहाँ है? यहाँ पे। माने ऐसे ऐसे आगे जाओगे और इधर से आप ऊपर जाओगे, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे। और आप उठाइए स्केल और अब क्या करिए, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला दीजिए। जी इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से आप क्या करिए, मिला दीजिए। वाह गुरुजी, आपने लाइन तो बड़ी जो है सीधी खींच ली, थोड़ा सा प्रयास किया, खिंच गया, ठीक है ना? अब इसका नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए। इसका नाम है A और इसका नाम है B और इसका नाम है C। सर इसके अगर इसका A नाम है तो इसके ऑर्डिनेट्स कितने आए थे? तो जी बता रहा हूं ऑर्डिनेट्स कितने आए थे। इसका ऑर्डिनेट्स था x 0 पे y 5, x 0 पे y 5, इसका था x 3 पे y 2, इसका कितना देखो, x 5 पे y 0, x 5 पे y 0, ठीक है ना? इस इक्वेशन का हो गया। अब सर इस वाले इक्वेशन को रखिए, तो आप देखो मेरे प्यारो कि दोनों इक्वेशन लगभग सेम हैं, तो क्या दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो इसी लाइन के ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई पहले वाले इस इक्वेशन का ये वाला लाइन बना, तो क्या दूसरे वाले का इसी के ऊपर बनेगा?
जी, इसी के ऊपर बनेगा, माने दोनों समीकरण का जो ग्राफीय हल होगा, जो ग्राफ बनेगा, जो ये लाइन जाएगी, वो दोनों एक ही के ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, माने ये जो ग्राफ है ये दोनों का है, ये जो ग्राफ है ये किसका है, दोनों का है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 का भी है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का भी है। ठीक है, तो ये लग रहा है ना कि कोइंसिडेंट है। देखो कोइंसिडेंट है कि नहीं है, दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, माने कोइंसिडेंट है। तो ये रहा उसका ग्राफीय हल। समझ में आया? तो ये देखो कोइंसिडेंट है क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे अगर मान लो हमारा ये लाइन है और इसी लाइन के ऊपर हमारा दोनों, इस वाले का x प्लस वाई बराबर 5 का और 2x प्लस 2y बराबर 10 का, आप देखो कि दोनों का एक ही लाइन पे बन रहा है। तो ये लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी बेटा, कोइंसिडेंट माने क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती माने एक ही लाइन पे दोनों बन रही हों। ठीक है ना। इसका दूसरा फेज क्या है, अगर हम इसको ए मान ले तो दूसरा फेज क्या है कि अगर क्या होता कि अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन को काट रही होती, तो यही तो है प्रतिच्छेद वाला, यही तो है प्रतिच्छेद वाला, ये है एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, माने इंटरसेक्ट करेंगी। तो सर इसी बात पे समांतर वाला भी बता दीजिए। तो ये लो समांतर, ये लाइन है और कुछ इसके बराबर ऐसे लाइन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे सर, समांतर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। ये ऐसे ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे ऐसे भी आ सकता है, माने दो लाइनें क्या होंगी, बराबर में होंगी, समांतर होंगी, तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर है ना, उनको पैरेलल बोलेंगे। ये आया समझ में, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, अब इसको बताते हैं कि संगत है कि नहीं है, तो इसको भी करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो x माइनस वाई इक्वल टू, इसको इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 8 और इज इक्वल टू 0। इसको सर वही क्वेश्चन से कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। जी बेटा वही करना है। अच्छा, इसका करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर इसका हमेशा क्या, देखो 1 रहेगा, जिसका आगे कोई नंबर नहीं उसका मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर हमेशा 1 रहेगा। तो a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान कितना हो गया बेटा, माइनस में 1 हो गया। अच्छा c1 कितना हो गया, तो c1 हो गया माइनस में 8, देखो माइनस में 8। अच्छा सर इसको तो आपने बता दिया ये वाला, तो इसको भी हम ही बताएंगे। देखो क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, तो 3x माइनस 3y, इसको इधर बुला लो तो हो जाएगा माइनस। सर इसको भी इक्वेशन से कंपेयर करना है। जी बेटा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 का मान कितना है बेटा 3, b2 का मान कितना आया माइनस में 3, c2 का मान कितना आया माइनस में 16। तो आइए इसको भी चेक करते हैं कि ये आपका संगत है कि नहीं है। तो a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 में इसको रखते हैं। तो a1 का मान कितना है बेटा, a1 का मान 1 है, a2 का मान कितना है बेटा 3 है। अच्छा इसी बात पे b1 का मान भी बता दीजिए -1, b2 का मान माइनस में 3, c1 का मान कितना माइनस में 8 और c2 का मान कितना माइनस में 16। क्लियर है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले माइनस माइनस में काटेंगे, माइनस माइनस में काटेंगे, ये कट भी रहा है, 8 का नंबर 8, 8 दूनी 16। तो ये क्या है बेटा, ये हमारा आ गया 1/3 बराबर में 1/2। ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, ये किस रूल को फॉलो कर रहा है कि a1 अपान a2, देखो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 के डज नॉट इक्वल टू है, जिससे क्या साबित होता है कि ये रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। क्या है बेटा, समांतर हैं। और जो समांतर होती हैं उनका कोई हल नहीं होता है, और जिनका कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, वो होती हैं असंगत। क्या होती हैं बेटा, असंगत, इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है ना। तो देखना इजिली से मैंने आसानी तरीके से तो देखा आपने, इजिली ये निकल गया कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो सेम ये जैसे आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कुछ पहले प्रश्न जैसा है कि अगर संगत है तो इसको बताइएगा, असंगत है तो इसको बताइएगा। तो आइए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं कि कैसे ये संगत है।
तो हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसको भी कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो सर इसमें a1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा, b1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा, और सर c1 का मान कितना आएगा, माइनस में 6 आएगा। ये वाला इक्वेशन हो गया। ऐसे दूसरा वाला इक्वेशन आप इसके साइड में ऐसे लिख लो, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सर इसमें भी a2x b2y और प्लस c2 से कंपेयरिंग होगा, जी जी जी, इसमें भी वही होगा। तो a2 का मान कितना होगा 4, b2 का मान कितना होगा माइनस में 2, और c2 का मान कितना होगा माइनस में 4। सर इसको भी कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर रखिए a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। तो a1 का मान कितना है, आइए a1 का मान रखते हैं। a1 का मान देखिए 2 है, a2 का मान कितना है 4 है, b1 का मान 1, b2 का मान माइनस में 2, c1 का मान माइनस में 6, और इसका मान माइनस में 4। इसको सर इसी के आगे सॉल्व कर लेते हैं, ताकि उधर स्पेस अगर कुछ बचे तो मैं आपको बता सकूं। यहाँ पे अगर आप काट के देखें इसको, यहाँ पे इसको काटें तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस माइनस काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4 आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पे क्या आया 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान माइनस 2 इक्वल टू 3 अपान 2। यहाँ पे देखें कि आपको इतने से ही पता चल गया कि ये कैसा इक्वेशन है। ये देखो ये इसके बराबर नहीं है, और जब इसके बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और जब प्रतिच्छेद माने इंटरसेक्ट करेगा तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। और जब जिसका एक हल होता है वह समीकरण क्या होता है बेटा, संगत होता है या कंसिस्टेंट होता है। आया समझ में। अब प्यारो जैसा कि क्वेश्चंस कह रहा था कि अगर चेक करो कि कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट अगर है तो उसको ग्राफीय विधि से भी सॉल्व करके बताओ। तो आइए इसको ग्राफीय विधि से भी हम कैसे कर सकते हैं ये आपको हम बताते हैं। जैसे इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पे लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या प्यारो यही क्वेश्चन है, जी यही क्वेश्चन है। तो इसमें भी मैंने क्या कहा था, इसमें छोटी छोटी वैल्यू आपको लेनी है। जैसे मैंने क्या लिया, x इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे अगर 0 रख दूं तो प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y बराबर 6 आएगा। y का मान कितना है बेटा 6, जो कि यहाँ पे देखो इस वाले में आपको दिख रहा होगा कि आ गया। ठीक है ना। अब सर क्या करिए, अब सर आप क्या कर दीजिए, इसमें वैल्यू बदलिए। तो अगर हम x का मान क्या रख दें बेटा, 3 रख दें, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हो गया 6 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 6 प्लस 6 कट गया, y इक्वल टू क्या बचा 0। तो y का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ पे देखो इस वाले में भी x 3 पे y 0 आ रहा है। ठीक है ना। अब आप इसी इक्वेशन में सर दूसरा कोई वैल्यू रख के देखिए। जी बेटा बता दे रहे हैं दूसरा कोई वैल्यू इसी वाले में। तो आप रखिए सर x बराबर 1, तो इसी में रखिए 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यह जाएगा 2 1 जा 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यह जाएगा वाई माइनस 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा वाई इक्वल टू 4। कोई दिक्कत की बात। तो आपने देखा कि इसके 3 सॉल्यूशन आपको मिल गए। मैक्सिमम कितने निकालने हैं सर, तो मैक्सिमम बेटा निकालने हैं आपको 2 या 3। ठीक है ना। तो आपने देखा कि इक्वेशन 1 के, कौन से इक्वेशन के बेटा, इक्वेशन 1 के सारे क्वेश्चंस आपके सारे आंसर आपके आ गए। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 आपको नोट कर लेना है। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4। यहाँ पे लिख लो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर से वही सॉल्यूशन हम यहाँ पे दोहराएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू हम मानेंगे 1। ठीक, तो कैसे करेंगे 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो ये कट जाएगा, -2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 -2, तो y का मान कितना आया, 0 आया। तो y का मान कितना है बेटा, 0 आया। एक सॉल्यूशन मिल गया, जी हाँ सर, एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन अगर मिल गया तो सर दूसरा क्या, तो ठीक है, अब यहाँ पे x का मान कितना मानेंगे, 2, तो 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी बेटा, तो 4 इंटू 2 -2y - 4 इक्वल टू 0, तो 4 दूनी 8 -2y - 4 इक्वल टू 0, 8 में से 4 गया बेटा तो 4 बचा, -2y इक्वल टू 0, तो 4 बराबर कितना आ गया, 2y, इसको काट दो तो 2, माने y का मान कितना आया बेटा, y का मान आया 2, यहाँ पे y का मान कितना आया बेटा 2, तो यहाँ पे देखो दूसरा मान आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x बराबर 2, तो y बराबर भी 2 आ गया। अब सर तीसरा इक्वेशन कैसे करेंगे, तो अब तीसरा यहाँ कर लेते हैं, मेरे पास जगह है, तो पहले लिख लीजिए। अच्छा x बराबर क्या मानेंगे अब, 0, तो हम x बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे, तो 4 इंटू 0 -2y - 4 इक्वल टू 0, तो 4 में 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2y - 4 इक्वल टू 0, तो आगे कैसे होगा सर, तो -2y और ये इधर आएगा तो प्लस में माइनस, ये कट जाएगा, -y बराबर कितना आएगा बेटा 2, तो y बराबर कितना आएगा आपका -2, तो आपने देखा बेटा x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आया, -2, जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, अब ये संगत है, तो इस सारे वैल्यूज को रख करके हमको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आइए कैसे करेंगे वो आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा बॉक्स आया है उसको हम बना लेंगे, तो कुछ हमारा इस तरह से सॉल्यूशन आया हुआ है, इसको बना ले ताकि हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। तो आइए आप भी मेरे साथ में बना लीजिए ताकि आपका भी सॉल्यूशन अच्छे से हो जाए, तकलीफ ना आए। बन गया, आपका बन गया जी, मेरा भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y, यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y। तब आइए इसको थोड़ा बैक करके देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमारी आई थी। पहले में आया था हमारा 063014, क्या आया था, 063014, 063014। दूसरे इक्वेशन में क्या आया था बेटा, दूसरे इक्वेशन में हमारा आया था 10220 - 2, क्या था बेटा, 10220 - 2। अब इनको यूज करके आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया बेटा, ऐसे आप सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लोगे, एक्स एक्सिस बना लोगे, फिर आप क्या करोगे, इसमें वाई एक्सिस भी बना लोगे। इसका नाम दे दो x और इसका नाम दे दो x डैश, इसका नाम y और इसका नाम y डैश। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे रहता है मूल बिंदु माने ओरिजिन। अब यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें देखो हाईएस्ट नंबर कितना है, 6, तो 6 तक चले जाना है, 5 और ये हो गया 6, ऐसे इधर सारे नंबर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हाईएस्ट 6, ऐसे इधर सारे नंबर माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे भी सारे नंबर नीचे माइनस में रहेंगे क्योंकि ऊपर प्लस में तो नीचे माइनस में, -3 -4 -5 -6। अब सारी वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहीं से शुरू करते हैं कि x0 पे कितना निकालना है, 6, तो x0 कहाँ है, यहाँ पे, y कितना है 6, माने कहाँ पे, यहाँ पे। फिर दिखाना है आपको x3 पे y0, तो x3 कहाँ है बेटा, यहाँ पे, और y0 कहाँ, यहीं पे रहेगा, तो x3 भी यहीं रह जाएगा। फिर क्या बेटा, x1 पे y4, तो x हमारा 1 है और 4 कहाँ बेटा, यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब आप क्या करिए, आप स्केल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, स्केल, सर स्केल पटरी, हाँ हाँ पटरी ले लीजिए। अब इसको क्या करिए, इसको मिला दीजिए। मेरा थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया तो आप इसके लिए पैनिक मत करिएगा, क्योंकि आप जब पटरी से खींचोगे तो एकदम सीधा जाएगा, तो इसकी चिंता आप कतई ना करिएगा। इसका नाम ए दे दीजिए। अच्छा सर ए में क्या आया था, तो x0 पे y 6 आया था, ठीक है ना सर, इसमें इसको b मान लीजिए। सर इसका कितना आया था, तो x1 पे y 4 आया था, x1 पे y 4, सर इसको c मान लीजिए, तो x3 पे y 0 आया था, क्या आया था, x3 पे y 0 आया था, ठीक है सर। अब इस वाले का तो हो गया, अब सेकंड वाले तालिका का भी सारा वैल्यू यहाँ पे रखना है। अब आइए
इसको करते हैं। x1 पे क्या रखना है, y0, x1 तो यहाँ पे हमारा यही रहेगा। x2 पे y2, तो 2 कहाँ है हमारा, यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे इधर भी आएंगे 2 पे और ऐसे ऐसे ऊपर भी जाएंगे, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना बेटा। अब x0 पे y -2, तो देखते हैं x0 पे y -2, तो x हमारा 0 है और y -2 कहाँ पे है, यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब इन सारी इक्वेशन को, सॉरी बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब थोड़ा सा मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा थोड़ा सा तिरछा बन जा रहा है, तो आप उसको एकदम सीधा बनाएंगे तो आपका सीधा बनेगा बेटा। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं, आप अपना स्केल से खींचेगा ताकि आपका अच्छे से सुंदर सा बने। ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आएगा, तभी वो आपको नंबर देगा। ठीक है बेटा। तो इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी और इसको नाम दे दो ई। तो सी का क्या आया, सी का 2 पे 2 और डी पे क्या था, 1 पे 1, 1 पे x, 1 पे y0, तो ये ऐसे रहेगा। और x2 पे और x0 पे y -2, x0 पे y -2। तो आपने देखा कि इसका सॉल्यूशन किस तरह मैंने ग्राफी विधि से किया। ठीक है ना। तो आइए इसी क्रम में आपका ये है चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न भी बेटा मैं आपको दे रहा हूं HW। क्या दे रहा हूं सर, ये HW आप क्यों बार बार दे रहे हैं? तो बेटा सारे प्रश्न एक जैसे हैं, आपको करना एक ही विधि से है, और इतना आपने किया तो मेरे साथ में प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी कि इस वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे निपटा दो चुटकी में। कैसे, चुटकी में ऐसे निपटा दो, क्योंकि प्रैक्टिस कर ली ना आपने। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत इसका सॉल्यूशन मुझे करके कमेंट में भेजो या ग्रुप में भेजो मुझे। जो मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पे मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे मेरे से डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो भी बताना है, चिंता नहीं करनी है। आइए अगला प्रश्न अगर चलें तो कुछ ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से लगाना है आपको। ठीक, तो आइए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आपको हम बताते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं निकालिए। इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, तो बना लेते हैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, चलो बना लिया। ठीक है। अब कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो माना चौड़ाई कितनी है x, तो जो लंबाई है, लंबाई ये वाली हुई ना, तो कह रहा चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो माने x + 4। कह रहा अर्ध परिमाप कितना है, तो आधा परिमाप, माने अर्ध परिमाप माने आधा परिमाप। अब देखो अर्ध परिमाप माने सेमी पेरीमीटर कितना हुआ इसका, 36 मीटर। तो इसका पूर्ण परिमाप क्या होगा, सिर्फ परिमाप क्या होगा, तो इसका पूरा परिमाप होगा 36 × 2 माने 72 मीटर। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला परिमाप का 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 72 मीटर। अब यहां से तो काट देंगे, 2 × 2 13 जा कट गया। तो लंबाई कितना बेटा, देखो यहाँ पे ये क्या था आपका, ये लंबाई ही तो है, और ये क्या बेटा, ये चौड़ाई ही तो है। तो लंबाई आपका कितना है x + 4 और प्लस चौड़ाई कितना है x और बराबर 36। तो x और x कितना हो गया बेटा, 2x और प्लस 4 = 36। तो 2x = 36 - 4, तो 2x = कितना आएगा 32 आएगा, और यहां से काट देंगे तो कितना आएगा 16, माने x का मान कितना आ गया बेटा 16। तो आप अगर देखें यहां पे तो हमारा चौड़ाई कितना है बेटा, x का मान कितना है, देखो 16 आया, तो चौड़ाई आ गया 16। और सर लंबाई कितना आया, तो यहाँ पे देखें आप x + 4 है ना, तो x + 4 में क्या करिए आप, x का मान कितना आया 16 और ये आया 4, माने 16 और 4 हो गया 20 मीटर, माने ये 20 मीटर आया और ये 16 मीटर आया। ठीक है ना। तो आया समझ में आपको, ये प्रश्न बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, और अगला और हमारा लास्ट है। इसको कैसे करना है आपसे हम करवाएंगे, ये प्रश्न हम आपसे करवाएंगे। इतना मैंने किया और ये प्रश्न हम आपसे करवाने वाले हैं। सर आप तो बहुत होमवर्क देते हो जी,
होमवर्क करेंगे तभी तो क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे, और क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे तो दिमाग में आएगा। देखो एक ये इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या है सर, 3x + 2y - 12 = 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। फिर क्या कह रहा है, इनको सेम जैसे अभी आपके पीछे वाले क्वेश्चंस में, यहाँ पे सोच सोच के छोटी छोटी वैल्यू रखनी है, और ये दोनों बॉक्सेस में ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 का और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 का। ये कुछ बॉक्स प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इनको जैसे मैंने बताया था अभी इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ही ग्राफ खींच के सारी वैल्यूज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में दे रहा हूं। फिर से आपके इस वीडियो में आज 3 प्रश्न एज अ होमवर्क गृह कार्य के लिए आपको दिए गए हैं। इसको आप सभी लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर बताओगे। अगर आपका नहीं भी होता है तो भी बताओगे, और अगर होता है तो भी बताओगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ में यह वीडियो आज समाप्त होती है, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई त्रुटि मेरे से हो गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 4 में। जय हिंद, जय भारत।